हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हैं उसको लेकर इन्फॉर्मेशन आपको के साथ शेयर करूंगी। तो ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है bsusc.bihar.government.gov.in। इस पर आप रजिस्टर करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रजिस्टर्ड येट, रजिस्टर्ड नाउ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहले इसको रजिस्टर करके अपने यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए नीचे आते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट, ये इसमें 3 पॉइंट अभी दिए हुए हैं। एडवर्टीज़मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार स्टेट। तो ये पब्लिश हुआ है 23/9/2020। इसको खोल के देखते हैं, डाउनलोड हो रहा है। ओपन करते हैं इस फाइल को। अब देखिए इसमें आ गया है पूरा नोटिफिकेशन। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें भी दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अपलोडेड द ऑन कमीशन वेबसाइट। ये जो बिहार की वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, आर इन्वाइटेड टिल 5 PM ऑफ 2/11/2020 फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स ओनली for regular appointment on the vacant post of assistant professor in different universities of Bihar on the basis of requisition received from Education Department, Government of Bihar, to enable candidates to fill the online application form conveniently and without any error. Advertisement notice, detailed information and detailed guidelines are uploaded on Bihar State University Service Commission website। इस वेबसाइट पे पूरा आपको मिल जाएगा, जो कि हमने डाउनलोड कर लिया है। अब देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। फर्स्ट है अरेबिक, नंबर ऑफ पोस्ट है 2, इंग्लिश 253, उर्दू 100, पर्सियन 14, मैथिली 43, संस्कृत 76, हिंदी 292, हिस्ट्री 316, एंसाइंड इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कल्चर एशियन स्टडीज़ 55। होम साइंस की हम बात कर रहे हैं तो होम साइंस की इसमें 83 वैकेंसीज़ हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी इसमें वैकेंसीज़ दी हुई हैं, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और भी है यहाँ पे 30 पूरे टोटल 36 सब्जेक्ट्स की इसमें 52 सब्जेक्ट्स में इसमें वैकेंसी दी हुई हैं। टोटल 4638 वैकेंसीज निकली हुई हैं। डेट ऑफ स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन है 23/9/2020 से स्टार्ट हो चुका है ये, और लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2/11/2020, यानी कि नवंबर 2/11/2020 तक आप इस भर सकते हैं फॉर्म। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए इसके लिए। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें तो सेम ही है ये, इंग्लिश वर्जन। ओके, इसमें दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पे आप जाके खोल सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हिस्ट्री है, रशियन है, नेपाली, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग दे दिया है इन्होंने। और हिंदी, जूलॉजी, हिस्ट्री हम देखते हैं। होम साइंस का ये रहा 37। ओके, स्टार्ट डाउनलोड हो रहा है। सारे सब्जेक्ट्स के इसमें दिए हुए हैं। आप साइकोलॉजी के हैं तो साइकोलॉजी पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, और साहित्य के हैं तो साहित्य पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट भी दी हुई है, एंड डेट भी दी हुई है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट वही 2/11/2020 है। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्होंने कैसे करना है। अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं उस पर क्लिक करिए अप्लाई के लिए, फिर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे कि हम तब तक देखते हैं होम साइंस के लिए अप्लाई करके। ओके, पहले हमें रजिस्टर कराना होगा इसके लिए। ओके, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। ये इसमें दिया हुआ है पूरा नोटिफिकेशन, जिसमें हम गृह विज्ञान का देखते हैं। ये वैकेंसी अब दी हुई है कैटेगराइज करके। ये है अनरिजर्व्ड वाली। अनरिजर्व्ड में है 22 कुल पद। फिर महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के अधीन पद। इतना क्लियर नहीं है, ये 7 दी हुई हैं इसमें। और कुल पद फिर 6 दिए हुए हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। इस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए भी दिए हुए हैं। कुल पद दिए हुए हैं इसमें 16। ये पूरा ही नोटिफिकेशन आप इस पर चेक कर सकते हैं। देन सारे सब्जेक्ट्स वाइज दिया हुआ है, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट पेज पे भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है। अब यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने कॉलेज के नाम कि कहाँ कितने पद खाली हैं। ये देखिए विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है, कहाँ कितने पद खाली हैं, सारी डिटेलिंग आप इस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह की, हम उस पर जाते हैं। ये सारे कॉलेज के नाम ही हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह का ये दिया हुआ है। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निम्नांकित का अथवा खा में निर्धारित योग्यता को धारित करते हों। ओके, जैसे कि का किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबद्ध विषय में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, यानी 55% आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, असंपन्न वर्ग, पिछड़ा वर्ग, असंपन्न वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर के प्राप्तांक में 5% तथा भारत संघ के किसी भाग्य में दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी पीजी में आपके 55% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित रेगुलर ही पीएचडी की होनी चाहिए, डिस्टेंस वगैरह से पीएचडी नहीं। पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो। पीएचडी के लिए अभ्यर्थियों की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। ये पूरी गाइडलाइन उन्होंने दी हुई हैं। फिर ये इन्होंने दिया है संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परंपरागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि के अभ्यर्थियों के लिए किसी वही दिया हुआ है 55% अंक होने चाहिए पीजी में। और इन लोगों को किसी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या आगे देखते हैं। नाट्य विद्या के अभ्यर्थियों के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से उन्होंने दिए हुए हैं क्वालिफिकेशन की क्या चाहिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। बिहार सरकार द्वारा आयोजित BET बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही केवल सहायक प्राध्यापक पद के लिए NET से छूट दी जाएगी। अन्य राज्य के स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नेट से छूट एवं सेट के अंक का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो बिहार से BET उत्तीर्ण किए हुए हैं उनको ही नेट में छूट दी जाएगी। बाहर के हैं, अगर आपने यहाँ दिल्ली नेट या UP टेट वगैरह या जो भी स्लेट कर रखा हो जैसे स्टेट में चलता हो और नेट नहीं है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
निशक्त दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृष्टता, बधिर और कम सुनाई देना, लोकोमोटर निशक्तता, साथ ही सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विचार भ्रम, बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता, मानसिक अस्वस्थता, गूंगापन, अंधापन सहित तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, उपाधि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होनी है 2/11/2020 के पहले आपको उसमें लगानी है, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज में क्या है इसमें, ये देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगी। उम्र सीमा, सहायक पद के अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/1/2020 को अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/1/2020 तक आप 55 से ज़्यादा हुए तो आप नहीं भर सकते। शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक, यानी जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में मांगी है उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, तथा साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू भी होगा जिसमें 15 मार्क्स आपके ऐड होंगे, यानी कुल मिला के आपके इसमें हो गए 115 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों का योग के आधार पर तैयारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। ये यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से, देखिए ग्रेजुएशन के 80, अगर आपके 80% से ऊपर हैं तो 15 मार्क्स ऐड होंगे, 60% एवं उससे ज़्यादा तथा 80% से कम तो आपके 13, 55% एवं उससे ज़्यादा और 60% से कम तो आपके 10 मार्क्स ऐड होंगे, 45% से ज़्यादा और 55% से कम में 5। ऐसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपके 80% से ऊपर हैं तो 25, 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो 23 मार्क्स मिलेंगे आपको, और 55 एवं उससे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति BC1 BC2 एवं दिव्यांग की स्थिति में 50% तथा 60 से कम 20 मिलेंगे, अगर ऐसी कुछ कंडीशन है, वरना तो यही लागू हो जाएगा। PhD के 30 मार्क्स हैं, JRF के साथ नेट, यानी नेट है प्लस JRF है तो 7, ओनली नेट है अगर आपका तो 5 मार्क्स मिलेंगे, स्लैट और सेट किया हुआ है आपने तो 3 मिलेंगे उसके मार्क्स। शोध प्रकाशन समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक। ओके, अगर इस तरीके से आपने जितने भी किए होंगे उस हिसाब से 2 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मिलेंगे। शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल का अनुभव प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अंक, मैक्सिमम 10 है इसमें। पुरस्कार अधिकतम 3 अंक। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में 3 अंक। राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में 2 अंक। इस तरीके से बताया इन्होंने। PhD के 30, JRF नेट सेट के 7 अंक अधिकतम, तो वही शैक्षणिक जो हमारी योग्यता है उसके 100 अंक हो रहे हैं ये, और 15 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी इसमें। ये सारा आरक्षण के लिए बताया हुआ है, ये जिनको भी आरक्षण में आते हैं वो इसको पढ़कर फिर फॉर्म फिल करें। ओके, ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना है ये देखते हैं। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 300 रुपये है, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए 300 रुपये। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 75 रुपये, 75 रुपये। केवल मतलब बिहार के, केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग महिला हेतु 75 रुपये। केवल जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं वो या आरक्षित में आए या अनारक्षित में आए, और केवल महिलाएं उनके लिए है 75 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 75 रुपये। शेष अन्य उम्मीदवार हेतु 300 रुपये। यानी जो भी बिहार के बाहर के हैं, अनारक्षित हैं या जो अनारक्षित में आते हैं, उनका 300 रुपीज़ में फॉर्म ऑनलाइन शुल्क है। आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI द्वारा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को डैशबोर्ड से डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीली रोशनाई स्याही वाली बॉल पेन से हिंदी
एवं अंग्रेजी में अपना उसी प्रकार का हस्ताक्षर अंकित करेंगे जिस प्रकार का हस्ताक्षर उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। इसके उपरांत अभ्यर्थी को अपने डाउनलोड आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र, कागजात, उपाधि की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 24/11/2020 के अपराह्न 5 बजे तक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, 8वां तल, बिहार, पटना को अवश्य प्राप्त हो जाए। यानी जो भी आप साइन करेंगे वही साइन अंग्रेजी एवं हिंदी में उसी प्रकार का हस्ताक्षर अंकित करेंगे जिस प्रकार का हस्ताक्षर उन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में किया है। ठीक है, इसके बाद सारे जो अपने डाउनलोडेड आवेदन पत्र जो आपने डाउनलोड कर रहे हैं उनकी हार्ड कॉपी के साथ अभ्यर्थी अपने डाउनलोडेड आवेदन पत्र की, यानी आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं वो अपना निकाल लीजिए, उसकी हार्ड कॉपी के साथ सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या रिज़ल्ट, मार्कशीट है, डिग्री है, वो आप खुद से सेल्फ अटेस्ट करके और डाक या स्पीड पोस्ट कुछ भी कर सकते हैं आप, ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है उस पर भेजें। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर आवेदित पद किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट, यूनिक आईडी एवं विज्ञापन संख्या को स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें। विज्ञापन संख्या उसमें दी हुई है, यूनिक आईडी भी वहीं दी होगी या शायद ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आयोग कार्यालय में हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि किसी भी अभ्यर्थी के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की डाउनलोडेड हार्ड कॉपी के साथ वांछित प्रमाण पत्रों, कागजात, उपाधि की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न होकर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक नहीं प्राप्त होंगी तो उक्त अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरा गया नहीं माना जाएगा। यानी आपको हार्ड कॉपियाँ भी भेजनी है। जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में लगाना है मैट्रिक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। ओके, और क्या क्या है इसमें देखिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की आपको लगानी है, स्नातक की उपाधि यानी डिग्री ग्रेजुएशन की, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, नेट का सर्टिफिकेट, ग्रेड पॉइंट, लेटर ग्रेड, CGPA से रूपांतरित प्रतिशत प्राप्त करने का साक्ष्य और दिनांक 11/4/2009 के पूर्व PhD के लिए पंजीकृत परंतु बाद में उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी के लिए पंजीयन पत्र एवं उपाधि अगर है तो ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। शोध पत्र अधिकतम 5 शोध पत्र आप लगा सकते हैं। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। पोस्ट डॉक्टर अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ की तिथि जो कि 23 मैंने आपको बताया था अभी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/11/2020 और अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में केवल स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोडेड हार्ड कॉपी एवं सभी वांछित कागजात, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कराने की अंतिम तिथि 24/11/2020 5 बजे तक ये दी हुई है। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन है इसकी बिहार की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है वो इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो आप उसमें जाके पूरा कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी मैंने जो आपको बताया था ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप रजिस्टर करके आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये हो गया। आर यू एन इंडियन सिटीजन, टाइटल, नेम, इस तरीके से आप टाइटल में जो भी है, मिसेस है, डॉक्टर है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।